वेलकम टू माय चैनल। इस ईयरली ज़ोडिएक रीडिंग में हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि ये साल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी एंड साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, यहाँ पे ओवरऑल आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन बेस्ड है, तो आप देख सकते हो इसे किसी के लिए भी। अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। टॉरस, वृषभ राशि, ओके। तो यहाँ पे आपके जो एनर्जीज़ हैं इस साल बहुत ज़्यादा, जो आपके हर्ट चक्र है वहाँ पे सेंटर्ड में रहने वाली हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों को प्यार करना, लोगों से बदले में प्यार एक्सपेक्ट भी करना, और किसी भी तरीके से आप लोग, हो सकता है कि इस साल एनजीओ वगैरह से जुड़े या फिर किसी की हेल्प करने से रिलेटेड आप लोग जुड़े। एनिमल्स के लिए जैसे क्या बोलते हैं, बर्ड्स वगैरह हो गई, एनिमल्स हो गए, इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा कंपैशन आप लोग के अंदर आए, इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति आप लोग के अंदर आए। और अब किसी भी तरीके से यहाँ पे मदर अर्थ को आप मदर अर्थ की आप लोग यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। एक सेवा यहाँ पे आप लोगों के लिए वो भाव यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के मन में। तो देखती हूँ कुछ और कार्ड्स, देन बताती हूँ। अभी तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों की टॉरस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, अपना नज़रिया बदल रहा है टॉरस, आप लोग का नज़रिया बदल रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आपके आउटर वर्ल्ड में बदल रही हैं, लेकिन आपका खुद का सोचने समझने का, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है इस साल 2022 में वो बहुत बदल रहा है। आप जैसे चीज़ें वही हैं, लेकिन जैसे आपकी सोच में नई हो गई है। और काफ़ी कुछ आप लोग सीखना चाहते हो यहाँ पे इस साल 2022 में। आप लोग की जैसे वो लर्निंग स्पिरिट वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, और कुछ नया करना, एक नया एंथुजियाज़म, एक नई एनर्जी, एक नया एक्साइटमेंट मैं आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। जो भी चीज़ें आप लोगों को सर्व नहीं करती थी या फिर किसी भी तरीके से आप लोग की लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करती थी, आपको परेशान करती थी, आपको तकलीफ़ देती थी, आपको दुखी करती थी, उन सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं इस साल मूव ऑन कर रहे हो। उन सारी चीज़ों को लेट को कर रहे हो, और जस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाना कि अब तुम्हारी नेगेटिविटी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। हाँ, ये मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और साथ में कुछ लोगों का यहाँ पे मैं बात करूँ तो करियर चेंज भी हो सकता है कि आप जिस भी करियर में अभी तक थे, आपको वहाँ से अर्निंग तो हो रही थी, आपको वो फाइनेंशियली तो आपको सिक्योरिटी थी, लेकिन एक जैसे दिल्ली दिल्ली खुश होना, वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। आप इतना, आपको मनी तो मिल रहा था, लेकिन आप इतना सेटिस्फाई नहीं थे। तो आप अपने पैशन के लिए, अगर आप अपना पैशन है, आपके अंदर कोई हॉबी है, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, तो वहाँ पे मैं आपको आपका टाइम जो है इस साल इन्वेस्ट करते हुए देख रही हूँ। और आप अपनी हॉबी को, अपने पैशन को एज ए कैरियर भी चूज़ कर सकते हो टॉरस। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ डिटेल में। काफ़ी अच्छा साल ये आप लोगों के लिए रहने वाला है, और सेटिस्फेक्शन बहुत आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैंने कहा ना, सेटिस्फेक्शन आ रहा है, और आप लोगों को ये आपकी आपकी लाइफ सॉर्ट हो रही है एक तरीके से कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे टाइम को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, मुझे मेरे खाली वक्त को कहाँ पे लगाना है, मुझे कुछ लोगों का ऐसा है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किस तरीके से करना है। जैसे मैंने कहा कि आपका नज़रिया बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है। काफ़ी सारे चेंजेस आप लेके आने वाले हो अपने घर के होम डेकोर में भी। आप काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी टाइम से हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो। मैं बताती हूँ कुछ कार्ड्स, अभी रुकिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स के बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके एस ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल जो एनर्जी है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ, अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन आप लोग को कहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। एक तो आपको अपनी हेल्थ के मामले में लेने हैं।
आप अपनी हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते टॉरस। ये साल आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, अच्छे तरीके से खाना-पीना नहीं खाया, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हो, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको जस्ट मैं अलर्ट कर रही हूँ, वो पुश कर रही हूँ कि अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग देना। कुछ चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं टॉरस, आप अपने मन के दर्द, अपने दिल के जो दर्द हैं, वो आप किसी से कह भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जो सामने वाला पर्सन है या जो भी पर्सन है, वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, आपकी सिचुएशन को वो समझ नहीं पाएगा। कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ें खुल के दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हो। दूसरे लोग तो आपसे कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। तो ये साल 2022 में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। आई नो सिचुएशन कुछ ख़राब है भी है, कुछ आपको इतना लोगों का सपोर्ट आपकी लाइफ में नहीं मिला है, आपने अभी तक जो भी कुछ किया है, हो सकता है अकेले ही अपना सफ़र आप लोग तय कर रहे हों, या फिर किया हो। और इस साल यहाँ पे आप लोगों से ये कही जा रही है कि अपनी सोल से कनेक्ट करो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करो। आपको सच क्या है, झूठ क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएँगी टॉरस। ये साल आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये साल में आपकी आने वाली ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपके आने वाली जो ज़िंदगी है, ये साल जो है वो कंप्लीटली चेंज कर जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और वो जो भी कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, आप लोग अकल्ट से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, आप लोग हीलिंग से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग सीख रहे हो, लेकिन बेसिकली आप जो भी कुछ सीख रहे हो, वो आपकी आगे की जो लाइफ है उसको वो चेंज करने वाला है। और एक नया आपका, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग की इनकम का एक नया वे यहाँ से जनरेट होने वाला है इस साल से, और स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आने वाली है टॉरस। अगर आप लोग ये क्वेश्चन करते हो ना, यहाँ पे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के वो क्वेश्चंस आते हैं कि दी आप इस पे रीडिंग कर दीजिए, दी आप इस पे रीडिंग कर दीजिए। तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। तो टॉरस, ये साल है, स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आएगी। और आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आई नो, खुद ही आप लोग मेहनत करने वाले हो। इन एनर्जी से थोड़ा बचना है। देखो, कभी कभी इंसान का होता ये है कि मुझे एक साथ सारा कुछ मिल जाए, मुझे एक साथ मैं सारा कुछ कवर कर लूँ, हाँ। सो यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको भटकना नहीं है, हाँ, आपको लॉस्ट नहीं हो जाना है। आपको कुछ भी करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, आप खुद से ये क्वेश्चन करो कि आप ये स्टार्ट क्यों करना चाहते हो। क्यों का जवाब आपने लिख लिया, उसके बाद आप ये पूछो कि आप ये स्टार्ट करके इसे किस मुकाम तक आपको लेके जाना है। आपने रास्ते लिखो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो होगा ये कि ये दुनिया है ना, यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की यहाँ पे चीज़ है, आप भटक भी सकते हो, और भटक गए तो परेशान हो जाओगे, अपने रास्ते से दूर हो जाओगे। सो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और मेडिटेशन ज़रूर करना। ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है ना, इससे बचने का एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। अपनी सोल से कनेक्ट करना, अपनी आत्मा से कनेक्ट करना, अपनी इनर वॉइस की सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। और कुछ आपको इस साल कुछ आपको पास्ट की मेमोरीज कुछ हर्ट करती हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आई नो टॉरस, जो आप लोगों को हर्ट करती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से उन चीज़ों का अब आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ग्रो कर रहे हो, आप लोग हील कर रहे हो, ठीक है? सो अपने प्रेज़ेंट को लेके खुश रहो, अपने फ्यूचर को लेके प्लान्स बनाओ, और अपने प्रेज़ेंट को अच्छे तरीके से जियो। ये आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है। एंड आई थिंक ये जो मैं आपको जनरल मैसेज देती हूँ, इसमें आपकी लव, हेल्थ, करियर सब कुछ कवर हो ही जाता है। लेकिन फिर भी स्पेशली कहते हैं कि हमें लव के लिए भी बताइए। तो ये साल जो भी लोग शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोग को मैं बताऊँ तो खट्टी-मीठी यहाँ पे रहेगी आप लोग की इस साल, थोड़ी-सी नोक-झोंक भी होगी, और साथ भी मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे विचारों में मतभेद कहते हैं ना, वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। साथ में जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, सो ये साल मैं आपको अपने ऊपर ही काम करते हुए देख रही हूँ। एक ऐसा फ़ेज़ है कि अपने अपने आप को स्टेबल बनाना, अपने को स्टेबल बनाना, और उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहोगे, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ टॉरस कि आपको किन एनर्जीज़ के साथ, कौन-सी ऊर्जाओं के साथ इस साल आपको काम करने की ज़रूरत है। टॉरस, वृश्चिक राशि,
डिसीट। पास्ट की कुछ चीज़ें आपको बहुत याद आती हैं, और आपके आसपास आप जहाँ पे रह रहे हो सकता है कुछ ऐसी डिसीट वाली एनर्जीज हो कि कंपटीशन बहुत हो, जेलसी बहुत हो, हेट्रेड बहुत हो। एंड एक बात यहाँ पे आप लोगों से कहूँगी, कीचड़ में ही कमल खिलता है। सो दूसरों की सोच का इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना है। एंड आप वो रोशनी हो जिससे आपको सबको रोशन करना है, आपको वो रोशनी सबको दिखानी है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। साथ में थोड़ा सा अवेयर भी रहना, हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एंड अपने चक्रास पे काम करो, अपनी चक्रास की एनर्जीज पे आप लोग काम करो। सेकेंड यहाँ पे कार्ड है दी वर्ल्ड का, और ये मुझे नॉलेज के बारे में बता रहा है अगेन कि बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोग की एक्सपेंड होने वाली है। अभी तक क्या था टॉरस कि आप बस ये सोचते थे मैं मेरा मैं मतलब कुछ ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपका सोचने का नज़रिया वास्ट हो रहा है। और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हो। कहीं ना कहीं आप इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, आप इस यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हो, यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है, इन चीज़ों को आप लोग जानना चाहते हो। और इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना वो रिसर्च करना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर रिसर्च भी इस साल अपनी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं टॉरस, आपकी खुद के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। नंबर 11 कानकुपिया, और ये कार्ड बताता ही है कि आपकी विशेस पूरी होंगी, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप लोगों को मिलेगा। एक अच्छा हंसी खुशी माहौल, एक हेल्दी एनवायरनमेंट आप लोग मैनिफेस्ट करोगे आप लोगों के लिए इस साल। और कहीं ना कहीं जैसे ये लाइट आ रही है यहाँ पे, जैसे ये लाइट की रेज आ रही है, जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली यहाँ पे मैं देख रही हूँ आते हुए। आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है यहाँ पे, और आप खुश हो, आप खुश हो टॉरस, इस साल आप लोग खुश हो। यूँ तो देखो थोड़ा बहुत चलता रहता है अप्स एंड डाउन्स, लेकिन स्टिल यहाँ की वाइब्स, यहाँ की एनर्जीज से आप लोग खुश हो। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 7 कार्ड है, और वो है कम्युनिटी। तो ये बता रहा है कि पास्ट आप लोग का कैसा भी रहा हो, आप लोगों ने अकेले अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ किया हो, लेकिन ये साल के लिए कम्युनिटी का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप एक न्यू ग्रुप, एक न्यू कम्युनिटी से इस साल जुड़ सकते हो, और ये कम्युनिटी आप लोग को बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आगे ले जाने में। आपका एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, अपना घर आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। बहुत नए नए लोगों से इस साल टॉरस आप लोग मिलोगे। यहाँ पे कार्ड भी देख लीजिए क्या है, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ऑफ कोर्स ढेर सारी हीलिंग है इस साल आप लोगों के लिए, और खुद को खुश आप लोग खुद ही रखने वाले हो। ये हीलिंग जो आप कर रहे हो, ये अपने लिए जो आप काम कर रहे हो, अपने पैशन के साथ आप जो काम कर रहे हो, ये आप लोगों को खुश रखने वाला है। सो यहाँ से भी देख लेते हैं एडिशनल क्या है आप लोगों के लिए एडवाइस, गाइडेंस। टॉरस, वृषभ राशि, The seventh house, this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business और family। एक आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी हो सकता है या तो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से उनको थोड़ी सी ना एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यू नो ये आपकी डेस्टिनी थी, ये आपकी डेस्टिनी थी, ये आपकी किस्मत में लिखा था कि आपको डील करना है इन सारी एनर्जीज़ के साथ। एंड यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी का साइन बन रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एनर्जी बैलेंसिंग के बारे में, और कुछ सोलमेट्स आप लोगों को इस साल मिल सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको हेल्प करें आगे बढ़ने में, आपको सपोर्ट करें। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोग नया स्टार्ट ज़रूर कर रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम ज़रूर कर रहे हो इस साल। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। ओके, सो ये खुद ही आ गया। Leo, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. So बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, और मैं यहाँ पे अभी पैशन के लिए ही बात कर रही थी। आपको जुनून हो गया है कि मुझे कुछ करके दिखाना है मुझे सबसे आगे बढ़ना है, मुझे सबसे अच्छा करना है, मैं परफेक्ट हूँ अपने आप में, मुझ में बहुत पावर है। ये सारी चीज़ें आप खुद को समझा रहे हो, खुद से कह रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो। और बेसिकली ये चाह ऐसी है कि मुझे खुद को प्रूव करके अब दिखाना है। एक बात मैं कहूँ, अगर खुद को आपको प्रूव करके दिखाना है अपने लिए, खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में जिद है कि मुझे उसको खुद को प्रूव करके दिखाना है, तो वो मत करना, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ।
अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए आपको जो भी कुछ करना है वो अपने लिए करना है, किसी और को प्रूफ करने के लिए आपको नहीं करना है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, टॉरस। The 12th house, this is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. अपनी एनर्जीज को बैलेंस में आप लोगों को रखना है। जैसे कहते हैं ना कि अति, एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है टॉरस। तो इस साल कहीं ना कहीं ये आपका चैलेंज रहेगा, ये आपका टास्क रहेगा कि आप किस तरीके से आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करते हो, बैलेंस बना के चलते हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। एंड इस साल आप लोग का थोड़ा सा जो है एनर्जी इस टाइप की हो रही है कि ये सारी जो वर्ल्डली चीज़ें हैं ये आपको मुंह माया लगने लग गई हैं और आप खुद के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कम्प्लीटली इस तरीके से डिटैच हो जाना वर्ल्ड से, ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस समाज में रह रहे हैं, तो हमें इसके साथ चलना भी होगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं आप लोग के लिए लास्ट एडवाइस देख लेती हूँ। टॉरस, वृषभ राशि। ये वाला कार्ड, जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट भी नहीं कर रही थी, मुझे उसके बाद चैनल हुआ था, उस समय मुझे चैनल हुआ था। एंड मैं सोच रही थी कि मुझे ये मैसेज क्यों मिला है आज, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आई थिंक ये आपके लिए ही था कि आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। और ये 2022 आप लोगों को पुश करने वाला है, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने वाले। वो जो भी दायरे, वो जो भी लिमिट्स आप लोगों के लिए बनाई गई थी, आपने बनाई थी, किसी और ने बनाई थी, उनसे बढ़ के अपनी पहचान बनाना, अपनी एक नई पहचान बनाना, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और किसी भी तरीके से अगर आप लेज़ी हो रहे हो या फिर किसी की वजह से भी आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया ही है कि आपको अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, सो एक तो आपको यहाँ पे डीप ब्रीदिंग के साथ भी आप लोग को काम करना है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप लोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जल्दीबाजी नहीं मचाइएगा चीज़ों में, आराम आराम से चलिएगा। कंफ्यूज जब भी आप हो रहे हो तो अपने डिसीज़न को टालिएगा। क्लैरिटी जब आपके माइंड में आ जाए, आप उसके बाद यहाँ पे डिसीज़न लीजिएगा। एंड इस साल आप लोग के लिए करने को बहुत कुछ होगा, आप लोग को समय नहीं मिलने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हो इस साल। सो बेस्ट ऑफ लक टॉरस, बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत कुछ काम है आप लोगों के लिए। तो मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड प्यार आप लोगों के लिए। एंड खुश रहिएगा आप लोग, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।